सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे और बहुत ही अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही होगी। और इंडिपेंडेंस डे जो कि 80वां था, उसको अच्छे से मना लिया होगा सभी बच्चों ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं वापस हमारी वही क्लासेस, जो बैक टू रूटीन हम आ जाते हैं। तो क्या चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सरसाइज 8.1 भी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी तक हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। तो ये जो है वो होने वाला है पार्ट नंबर 3। जी हाँ, हमने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट्स। तो अभी इसमें हम उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं कि कैसे हमारे आगे के क्वेश्चंस होने वाले हैं 8.1 के। बिल्कुल बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे। और साथ ही साथ में मैंने आपको बता दिया था बेसिक आइडेंटिटीज़ जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है, वो रेशोज़ किन किन चीज़ों के रेशोज़ रहते हैं। साइन, एंगल ऑफ साइन क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस रहता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इतना सा, साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम। बस पाइथागोरस थ्योरम और ये बेसिक आइडेंटिटीज के रेशियोज, आपका चैप्टर 8.1 कंप्लीट। फिर नाउ नेक्स्ट 8.2 में तो मैंने पहले ही आपको सम अप कर दिया था पार्ट 1 में, जब मैंने हिस्ट्री बताई थी। तो सारी चीज़ें तो आपको पहले से क्लियर ही होगी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छा हो रखा है वो पार्ट। तो नाउ नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 उठा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे क्या होने वाला है। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, अपने जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर अप कर दो, साथ में पढ़ो, साथ में मजे करो। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा, उसने क्या बोला है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो फाइंड करने के लिए बोला है, इवेल्यूट करने के लिए बोला है। सबसे फर्स्ट आपको बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नाउ सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब, अगर आपको कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 49/64। ये तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ ही जाना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब जब भी हमें सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चंस का करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ये कॉट थीटा दिया है, ना ही कोई एंगल दिया है, कुछ भी नहीं। तो आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हो, कोई सा भी आपको बनाना हो। एग्जांपल के लिए हम जो है इस टाइप का ट्रायंगल बनाते फिरते हैं। इसको हम बोल देते हैं ABC, इसको बोल देते हैं एंगल थीटा। ठीक है, किसका फोन है, रहने दो ना, रहने दो, चलने दो, किसका फोन है, रहने दो। ओके, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया 7/8। तो हम थीटा, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको हम थीटा ले लेते हैं। अब थीटा एंगल ए भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, कोई सा भी हो। तो अब जैसे कि हमको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, PHB या PHB। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7/8। तो भाई साहब आप इसको बेस को क्या ले लेंगे, 7, इसको ले लेंगे 8। ठीक है, तो अब सिंपल सा हम जो भी हमेशा लगाते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो अब देखिए, साइन निकालना है तो हाइपोटेनस की जरूरत लगेगी, कोस निकालना है तो हाइपोटेनस की जरूरत लगेगी। तो क्यों ना हम डायरेक्टली इसको निकाल लें, तो AC को निकाल लें। तो हमें पता है कि ये जो AC है, इस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई साहब यही होगा ना। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर 7 7 49, डायरेक्टली लिख ले, 7 7 7 7 49 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64। ठीक है, इसको देखूं
9 4 13 का 3, हाथ का 1, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 113, तो AC इज टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 113। ठीक है, अंडर रूट में 113 मेरे को लगता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 11 का देखूँ तो 1 to 1 है, तो ठीक है, इस हिसाब से हम इतना निकाल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं चीज़ अभी कैलकुलेट करवाता हूँ। तो ठीक है, पैरेलल में थोड़ा सा अपन को ऑफिस वर्क भी आ जाता है कभी कभार, तो उसको भी थोड़ा सा डील करने के लिए वीडियो में डिले कर देता हूँ। और उमेश भाई सिंह चौहान बिल्कुल भाई बने रहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने करे हुए होंगे और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करिए। तो ठीक है, जैसे कि 113 है, तो भाई साहब ये क्या है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर में इसलिए याद करने का बोलता हूँ, जैसे 10 है, 10 का है 100, ठीक है, 11 है, 11 का है 1 to 1, ठीक है, 12 है, 12 का है 144। तो भाई साहब अगर ये बीच में पड़ रहा है 113 पड़ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हम AC को क्या कर लेंगे, अंडर रूट में 113। ठीक है, इतनी सी बात हुई। अब नाउ एग्जांपल के लिए हमारे पास में क्या आ गया, बेस आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया है, हाइपोटेनस आ गया है। तो अब क्या करें, अब सिंपल सी बात है, हम इसको निकाल लेते हैं, इस आइडेंटिटी को निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को क्या है ना, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें तो एक आइडेंटिटी तो पता ही है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो भाई साहब आप डायरेक्टली इसको क्या है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको भी हम यही लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिमिलरली सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। यहाँ पे क्या करिए ना, आप क्या करिए, साइन थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे अगर छोटा सा निकालूं कि साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 डिवाइड बाय अंडर रूट में 113। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, कॉस थीटा कैसे हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 7 बाय अंडर रूट में 113। तो इस हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की जगह पर रख देना है 8 बाय अंडर रूट में 113, कॉस थीटा की जगह पर रख देना है 7 बाय अंडर रूट में 113। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, 1 माइनस इसको क्या कर देते हैं, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, इसको फिर हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 64 डिवाइड बाय अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 113 डिवाइड बाय 1 माइनस, क्योंकि अंडर रूट चले जाएगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो रूट जो है वो रूट चले जाएगा, रूट होता है 1/2 2 से डिवाइड होके 113 सिंपल सा आ जाएगा। 1 माइनस 7 जो है, 7 को हम क्या करते हैं, 7 7 49 49 डिवाइड बाय 113। अब आप यहाँ से देखेंगे इतना सा प्यारा सा कैलकुलेशन है कि 1 माइनस 64 बाय 113 है, तो 113 और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 113 और 113 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 113 यहाँ पे, 1 का मल्टीप्लाई इधर में, तो 113 माइनस का 64 डिवाइड बाय, बिल्कुल कंप्लीट। इसको क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे वापस वही 113 एलसीएम में ले लेंगे, ये 113 का इधर मल्टीप्लाई, 1 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 113 माइनस का 49। ठीक है, तो भाई साहब अब मैं इस पोर्शन को अभी से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इसको अगर अभी आप देख रहे हो और वीडियो में तो और कोई कंफ्यूजन रहता है तो इसको पॉज कर लिया करिए वीडियो को, इतना सॉल्यूशन को वापस कर लीजिए करिए। ठीक है,
इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन चल रहा था, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 113 माइनस का 64। तो भाई 64 में आपने क्या जोड़ा था, 64 में आपने जोड़ा था 49 तब आया था, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट का 49 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई बाय। अब क्या है ना कि जब भी ये ऐसी टर्म्स रहती है डिवाइड के डिवाइड में टर्म रहती है, तो मैंने ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को लिख दिया 113, जैसे कि 13 में से 4 गए तो बचे बेटा 9, फिर ये क्या बच गया 10 में से 6 गए तो बचे बेटा 4, 49 हो गया डिवाइड में 113। अब ये मतलब कि डिवाइड के डिवाइड में रहता है तो ऊपर जाता है और चीज़ें उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाती है 113 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 113 माइनस का 49। भाई साहब ये आपको पता ही है ना 64, और भाई 64 में आपने 49 जोड़ा था तो 11 तो 113 आया था, 113 में से ये गए तो 49, इस हिसाब से ये कैंसिल आउट हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है 49/64। ठीक है, 49/64। अगर आंसर सही हो तो थंब दे देना, क्योंकि मेरे पास में बुक में पेज फटा हुआ है, मुझे पता नहीं है, बट मैं कैलकुलेशंस प्रॉपर करवा रहा हूँ तो मुझे पता है कि यही आंसर इसका होगा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इस हिसाब से ये सिंपल से कैलकुलेशंस करके आप इसका आंसर ला सकते हो, तो इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं थी। ये एक आइडेंटिटी जो हमने लगाई है, बार बार ये आइडेंटिटी का काम में आता है, तो इस आइडेंटिटी को याद करके रखना है एक तरीके से। सेकंड, कॉट का स्क्वायर इंटू टीटा, कॉट स्क्वायर टीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉट टीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले ही हमें बता दिया था कि इसको आप कॉट टीटा का स्क्वायर को आप कॉट स्क्वायर टीटा लिख सकते हो। तो भाई कॉट टीटा तो आपको दिया ही है 7 डिवाइड बाई 8, उसका स्क्वायर मंग रहा है ये 7 7 49 49 बाई 8 8 64। ठीक है भाई साहब, ये आंसर हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर थे और दोनों सेम थे, तो समझ में आ गया होगा कि दोनों सेम थे। वो तो एक तरीके का क्या था कि अगर आपको थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज पता रहती तो आप इसको और अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो ये रहे इनके आंसर, सेम आंसर से कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं एक झटके में एक चुटकी बजा के सॉल्व करने का भी अभी ट्रिक बताता हूँ। पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई साहब। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर एक चुटकी बजा के सॉल्व करने का इसकी एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको। ओके, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देता हूं मैं। ओके, 8.1 हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, तो जब भी आपको इस टाइप का ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिले कि आपको एक टर्म दी हुई है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 और ये बड़े बड़े से टर्म्स देके और ऐसे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना हो, तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय, ये क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें बहुत ही पुरानी एक आइडेंटिटी मैंने पहले ही बता दी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में जो 1 है वो a बन गया है, साइन थीटा b बन गया है। वैसे ही यहाँ पे a और b कर दिया हमने, यहाँ पे a 1 हो गया, कॉस थीटा हो गया b, a और b। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा b है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, वैसे के वैसे इसको क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप चाहते तो ये कॉट थीटा से सारी वैल्यूज निकालते और उसके बाद में सारा सोल्यूशन होता, साइन थीटा निकालते कॉस थीटा निकालते, नहीं। लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी रहती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है
साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से कॉस थीटा बाय साइन थीटा हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें एक चीज और पता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है भाई साहब, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, 7/8 हमने रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो सतु सतु 49, अटू अटू 64, 49/64, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी ये है, साथ के साथ में मैंने जो दूसरी आइडेंटिटी लगाई वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया। हमने कर दिया इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा, यही चीज है कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी आंसर आ जाएगा 49/64। तो अगर इसकी टिपिकल मेथड देखनी है कि कैसे ये सॉल्व होता है पूरे तरीके से, तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी तो हमने ये सॉल्व कर ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉर्ट आउट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन अगर कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आइडेंटिटी से भी हमको सॉल्व करते आ गया, और जो पूरा जो मेथड है वो तो मैंने पहले सॉल्व करवाई दी। तो नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बोलना है इफ 3 cot 4, अगर 3 cot इज इक्वल टू 4 है, चेक, उसने बोला चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉट ए इज इक्वल टू 4, ऐसा है। चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, यस और नो। ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 है तो चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, ये सही है या नहीं है, ये चीज आपको चेक करना है। इस चीज को आपको प्रूफ करना है, तो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है भाई साहब, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे मारेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसको। आपको दिया हुआ है कि एक चीज दी हुई है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो एक चीज यहाँ पे और आप निकाल लेंगे, cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, और छोटा सा एक ट्रेंगल बना लेंगे। छोटा सा ट्रेंगल बनाने की आदत ट्रिग्नोमेट्री में डाल लो भाई साहब। एक राइट एंगल ट्रेंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए की बात कर रहा है कि cot a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, तो cot a होता है ठीक उल्टा 10 का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये 3 है ये 4 है तो मैं डायरेक्टली इसको 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, 3 4 5। कैसे लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कैसे लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई साहब। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या पता चलेगा, अब भी नहीं बताता हूं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता चलेगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस BC का स्क्वायर 3 तिया 9, ठीक है। 16 9 25, ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो AC इज इक्वल टू √25, √25 बोले तो 5। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये हो जाएगा 5। अगर आपको कोई ऐसी आइडेंटिटी दी हुई हो कि 5 4, तो ऑलरेडी इसको 3 लगा देना। अगर आपको दिया हो 3 5, तो इसको ऑलरेडी 4 लगा देना। यही तो हमें सॉल्व करते करते आएगी चीजें। तो ठीक है, इस हिसाब से हमने ये निकाल लिया। अब नाउ हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या ले लेते हैं LHS का पार्ट। LHS इज इक्वल टू, LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, 10a क्या होगा, अगर cot a इज इक्वल टू 4/3 है तो यहाँ से तो आप निकाल लेंगे ना 10a। 10a इसका उल्टा है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 4, तो ठीक है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 3/4 जो टेन ए है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, यही होता है ना, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख रहे हैं हम, टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, टेन ए का स्क्वायर, ये दोनों चीजें इक्वल है। अगर इसी चीज में आप कंफ्यूज हो गए, इसी चीज में आपका फंडा अगर गड़बड़ा गया तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कि टेन स्क्वायर ए क्या है, कुछ नहीं है, टेन ए का होल स्क्वायर है। तो वैसे ही 1 माइनस मैंने क्या किया, टेन ए है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर मार दिया। वैसे ही मैंने क्या किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ इसको, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 डिवाइड बाय 4 चौको 16 डिवाइड बाय 1 प्लस वही 3 तिया 9 4 चौको 16। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है। 16 को क्या कर लेता हूँ, बेस में ले लेता हूँ, 16 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 16 माइनस का 9 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, ठीक है, तो ये 16 से ये 16 क्रॉस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 16 में से 9 गए तो आपको पता ही है 16 में से 9 जाने पे 5 ही आएंगे, 5 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 25, 5 एकम 5 पच्चम 25, तो ये हो जाएगा 1/5। तो आपका LHS जो है, LHS ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है 1/5। तो आपको अब क्या है RHS भी निकालना पड़ेगा भाई साहब। अब आपको RHS निकालने के पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज़ है, इस वैल्यूज़ को मैंने रख के देखा तो ये जो LHS है ये आया 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इसको और थोड़ा डिटेलिंग में बता देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशंस 10th वाले बच्चों के लिए बिल्कुल आसान रहते हैं कि कैसे ये जो है नीचे चले जाएगा, 16 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में 16 से 16 कट जाएगा और 5/25 आ जाएगा, जिसको हम 1/5 लिख देंगे। 1/5 हो गया। RHS लेते हैं, अब हम उठाते हैं RHS राइट हैंड साइड, क्या करेंगे कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, कॉस ए क्या रहेगा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉस ए, कॉस ए क्या रहेगा, कॉस ए को अगर अपन देखने जाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस है 4 हाइपोटेनस है 5, तो कॉस ए हो गया 4/5। वैसे ही अगर मैं साइन ए निकालूंगा तो साइन ए क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 3/5। ओके, तो अब हम देखते हैं RHS में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का स्क्वायर मतलब 4/5 लग देंगे, उसका स्क्वायर निकालते हैं, माइनस साइन स्क्वायर है मतलब साइन का स्क्वायर मतलब कि 3/5 का होल स्क्वायर। तो आपको दिख ही गया होगा क्लियरली, ये क्या हो गया 4 चौक 16 डिवाइड बाय 25 माइनस 3 तिया 9 डिवाइड बाय 25, 25 का एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा एलसीएम में, 16 माइनस 9 ऊपर रह जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो बचे बेटा 5, 5/25 वही हो गया 1/5, पच्चम 25। तो आप देख सकते हैं LHS हमने जो वैल्यू निकाली थी, LHS की हमारी वैल्यू जो आई थी, LHS की वैल्यू आई थी 1/5 और RHS की भी वैल्यू यहाँ पे 1/5 हो गई। तो हम देख लेते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हम बोल देते हैं यस यस LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया, बिल्कुल आसानी से आपने देख लिया होगा। एक 2 से 3 चीजें सीखने वाली हर क्वेश्चन में क्या आ रही है, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, इससे आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से आपको दूसरी जो एक साइड है अननोन साइड वो निकालते आनी चाहिए। उसके बाद में कुछ नहीं है, सारा बेसिक रेशियोज आपको आइडेंटिटीज है, टेन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन कॉस टेन याद कर लिया तो उसका इनवर्स तो हमको पता ही है, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो गया। इस हिसाब से हम LHS और RHS करके निकाल लेते हैं। साथ के साथ में एक ये प्रॉपर्टी भी आपको सीखने को मिली, इसको स्टार मार्क कर देना कि भाई ये जब कॉस स्क्वायर ए बोल रहा है ना तो वो कॉस ए का स्क्वायर ही है, ठीक है। इस हिसाब से इसको अच्छे से नोट डाउन करो, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सॉल्व करके आपको बताना रहेगा। ओके, नोट डाउन करो इसको, जब तक हम देखते हैं लाइव के क्या हालचाल है। एक बच्चा चल रहा है अभी लाइव में,
इस हिसाब से वीडियो बन रहा है प्रॉपर। तो अपने और दोस्तों को, तो जो भी लाइव देख रहा है अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ओके, बाकी वीडियो पे बने रहिए। उमेश सिंह चौहान। नाउ नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं सॉर्ट आउट। ठीक है, इसको जब तक आप अच्छे से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी, उसका बोलना है इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी, साथ के साथ में वो एक अच्छी वैल्यू, एक बात और बोल रहा है राइट एंगल्ड एट बी। तो ये जो बात बोल देता है, वैसे भी हमको पता है कि ये बी बीच में आ रहा है, मतलब राइट एंगल्ड एट बी का बोलेगा ही सही है। तो थोड़ा सा लिख के दे देता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट एंगल्ड एट बी। तो ये जो बीच में, ये जो अगर एबीसी में अगर बी बीच में है तो बी पे 90 डिग्री बन रहा होगा। इफ, अब उसने एक कंडीशन दी, इफ tan a, हाँ तो किस एंगल, इस एंगल ए का tan 1/√3 है, तो फाइंड। इसके बाद में वो फाइंड करने की बात कर रहा है भाई। तो इसको अच्छे से इरेज कर दूं, इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है उस पर। हाँ तो भैया tan थीटा आपको दे दिया है 1/√3। 1/√3 tan थीटा क्या होता है, क्या होता है tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 1 और 3, 1 और 3 हो गया बेस, √3 हो गया, सॉरी। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 4, तो हाइपोटेनस 2 आ जाएगा। डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है कि इसका हाइपोटेनस 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन इसके बाद में पूछ रहा है, फाइंड। सबसे पहले आपको क्या बोला फाइंड करने के लिए, फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी। ठीक है, साइन एंगल ए का और कॉस एंगल सी का प्लस कॉस ए साइन सी, ये एक ये वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंडली क्या फाइंड करना है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। तो भाई साहब आपको जो ये वैल्यूज दे दी है, तो इसमें वो क्या पूछने की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ करते हैं। तो हम ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करना तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं ए, राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। तो एंगल ए ये हो गया, एंगल बी 90 डिग्री हो गया, एंगल सी ये हो गया, दोनों एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंगल सी एक्यूट एंगल्स। साथ के साथ में उसने क्या दिया हुआ है, tan ऑफ ए, एंगल ए का tan दिया हुआ है 1/√3। तो भाई साहब एंगल ए के लिए जस्ट सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, जिस पे ये बना हुआ था ये बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनस। इतने से हमें बात है, 1/√3 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमें पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दे दिया 1, बेस दे दिया √3। तो मैंने तो माइंड में कैलकुलेट करके इसको 2 मान लिया है। बाकी मैं बताऊं कैसे आएगा ये 2, आइए देखते हैं। AC का स्क्वायर, पाइथागोरस से AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैंने हमेशा बोला है इसमें कुछ नहीं चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या फिर क्या, और पाइथागोरस। अगर ये 2-3 चीज़ें हमें क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं भाई साहब। ये इसको देखो ना, AC का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, AC का स्क्वायर हमें फाइंड ही करना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आप देखेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 हो गया 4 क्या है, AC का स्क्वायर है, तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √4 मतलब कि 2। मैंने पहले ही बता दिया कि ये 2 आ जाएगा। तो ऐसे कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
तो भाई साहब इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करने के लिए फिर साइन ए निकालने की कोशिश करोगे, कॉस सी निकालने की कोशिश करोगे, नहीं। हम क्या पता है, हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। एंगल ए का साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन ए एंगल का साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी। कॉस सी, अब इस एंगल कॉस सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा सी एंगल के लिए। यहाँ पे आपका यही सारी मेथड्स या फिर बोल दिया जाए कि यही सारी आपके ट्रिक्स वो ढूंढ रहा है, मतलब सॉरी बेसिक्स आपके चाह रहा है कि आपके बेसिक्स कंप्लीट है कि नहीं। वो क्या क्या बेसिक्स के लिए चाह रहा है कि एंगल सी के लिए, एंगल सी किस पे बना हुआ है, बीसी पे बना हुआ है, तो ये हो जाएगा उसके लिए बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो सेम है ही सही। तो कॉस सी, कॉस के लिए हो गया बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। तो कॉस क्या होता है, कॉस तो हमें पता ही है कि क्या होता है भाई साहब, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया BC, बेस हो गया 1 डिवाइड बाय हाइपोटेनस हो गया 2 प्लस कॉस ए, एंगल ए के लिए कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए बेस है √3 अपॉन हाइपोटेनस हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी। ठीक है, साइन सी, कॉस ए हो गया था बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब साइन सी, इसके लिए साइन, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, देखिए ना एंगल्स के सामने वाली जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो ये बेस एंगल ए के लिए ये बेस है AB, तो एंगल सी के लिए ये बेस है। तो एंगल सी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया √3 डिवाइड बाय 2। बस इतना सा सॉल्व करना था आपको। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 4 प्लस √3 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4। ठीक है, 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4, 4/4 = 1। इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे आपके टेस्ट क्या करा उसने आपके फंडामेंटल्स टेस्ट किए, एक एंगल दिया, उससे आपने तीनों जो है वो साइड्स निकाल ली है। अब मैंने बताया कि इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है। वही एंगल C के लिए जो BC है वो बेस है और AB परपेंडिकुलर है। ये जो रेड वाला P, रेड वाला B और रेड वाला H है, ये एंगल C का है। और एंगल A के लिए जो ब्लू वाला है ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये ब्लू वाला H, हाइपोटेनस दोनों केसेस में सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ज़्यादा रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें, इसको हम डायरेक्टली हमारे जो माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उससे हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंडली चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसा है, कॉस A कॉस C माइनस का साइन A साइन C। ठीक है भाई साहब, इसको भी सॉल्व कर देते हैं ना। कॉस A, इस एंगल के लिए कॉस निकालना है, कॉस A। ठीक है, कॉस ऑफ A, कॉस के लिए तो यही बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस C। कॉस C, इस एंगल C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 1/2, बेस हो जाएगा 1/2 माइनस का साइन A, इस एंगल का साइन क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन C, इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो √3/2। आप देखेंगे कि ये क्या है, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 2 4 माइनस का ऊपर वही हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2 2 4। दोनों को आप निकालेंगे डिफरेंस तो आ जाएगा 0। तो इस हिसाब से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपकी कौन सी ट्रिक चेक करी जा रही थी। और इस क्वेश्चन के लिए मैं यही बोलूँगा भाई साहब, इसको VIMP में डाल लो, VIMP में। ठीक है, आपकी जो फंडामेंटल्स है कि देखिए साइन थीटा या फिर साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस ये कर देना कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये पूरी तरह गलत है। हमें पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट क्लास में समझा था कि किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, उसके अपोजिट साइड
उसके जस्ट अपोजिट साइड, और जिस साइड पे वो खुद बना है उसको बोल दिया था बेस। इसलिए क्या है, आपकी जो क्लासेस में या फिर 10th में जो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, मतलब जो पढ़ाया गया है, उसको परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोला गया, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल है। बाकी क्या है कि ये सारी चीजें हम बोलने के बजाय इस एंगल के ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जिसके साथ ये बन रहा है उसको बेस मान लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को जो कनेक्ट करता है उसको हाइपोटेनस मान लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो एंगल सी था उसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस हो रहा था। एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो रहा था। बस इतनी सी चीज आपकी इस क्वेश्चन में टेस्ट करिए। बाकी तो हमने पाइथागोरस लगा के इसको निकाल लिया था। तो दोनों को अच्छे से सॉर्ट आउट करो। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जो सीखने की चीजें हैं वो सारे पॉइंट हम पॉइंट आउट ऑलरेडी करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं नोट डाउन करता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 चल ही रही है, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या बोलना चाह रहा है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या दी है उसको जानते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बोला उसने, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्यू को बीच में लिया है, मतलब राइट एंगल क्यू पे ही होगा, राइट एंगल्ड एट क्यू। उसने बात भी बोल दी कि राइट एंगल्ड एट क्यू, ठीक है। क्यू पे राइट एंगल्ड है, और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। साथ के साथ में आपको दिया हुआ है पी क्यू, ये दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ, अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। आपको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो भाई साहब इसको इरेज कर दो पूरा, इसको इरेज कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। देखो, जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक राइट एंगल तो आएगा ही सही, उसमें कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, और आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है या फिर इस आइडेंटिटीज को पता करना है। तो आपको दो चीजें तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, आपको ट्रायंगल बनाना ही बनाना पड़ेगा। साथ के साथ में आपको ट्रायंगल के साथ में क्या बनाना पड़ेगा भाई साहब, एक पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगानी पड़ेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। तो भाई साहब मैंने ये बना लिया ना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया P, ये लिख दिया Q, और ये लिख दिया R, ठीक है। Q राइट एंगल एट Q, तो 90 डिग्री मैंने Q पे बना दिया, ठीक है। साथ के साथ में आपको क्या पूछा हुआ है, साइन ऑफ P। तो एंगल P का, इस एंगल P का साइन, कॉस और टेन निकालना है, ठीक है। ऑल राइट, अभी आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सबसे पहली ये जो पी आर है इस लेंथ का, प्लस ये जो क्यू आर है इस लेंथ का सम कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। और एक चीज क्या दी हुई है, सेकेंड पी क्यू, ये पी क्यू दिया हुआ है आपको, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब कि इस लेंथ का सम, इस लेंथ का सम दे दिया, इस लेंथ का सम, इस लेंथ का सम दे दिया, और इस लेंथ का सम, इस लेंथ की वैल्यू दे दी। तो इन दोनों का सम दे दिया और इसकी वैल्यू दे दी। तो सिमिलरली हम पाइथागोरस लगाते हैं। अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हमें क्या पता है, पी आर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस से, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो भाई साहब पी आर का स्क्वायर क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ तो पी आर के टर्म में ले लो या फिर क्यू आर के टर्म में ले लो, तो मैं पी आर को क्या लिख सकता हूँ,
या फिर क्यू आर को पी आर के टर्म में ले लूँगा, एक ही बात है। चलो इसको ऐसे रहने दो, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। यहाँ से आपको क्यू आर क्या मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगा 25 माइनस का पी आर। ठीक है, सिमिलरली छोटे छोटे कैलकुलेशन है, तो इसको क्या कर दूंगा 25 माइनस का पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू तो हमको पता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस का मल्टीप्लाई बाय पी आर प्लस 5 का स्क्वायर बोले तो 25। ठीक है, तो यहाँ से ये एक जो पी आर है भाई साहब, ये जो पी आर है, एक पी आर में से ये पी आर जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे नलीफाई कर दे रहा हूँ। वो ये जो नेगेटिव टर्म है, इस नेगेटिव टर्म को इधर ले आता हूँ, तो 25 दूआ 50, 50 पी आर इज इक्वल टू, इसको तो कोई सॉल्व करने में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए कि भाई ये पी आर से पी आर कैसे जाएगा, ये पी आर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाली जो टर्म थी माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय पी आर, इसको मैं इधर साइड लिया है, तो 25 दूआ 50 पी आर इज इक्वल टू, ठीक है समझो, 25 का स्क्वायर 625 प्लस ये 25, तो यहाँ पे मैं अभी लिख दूँ इसको आगे कि 50 पी आर इज इक्वल टू कितना है 625 प्लस 25 तो 650, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 650 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 3 15, तो आपके पास आ गया पी आर इज इक्वल टू 13। भाई साहब ये हो गया 13, ये हमको दिया हुआ था 5। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ से लिखा था क्यू आर कितना है 25 माइनस का पी आर, तो क्यू आर आप यहाँ से लिख देंगे 25 माइनस का पी आर कितना है 13 इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 12। और हमें पता भी ये तिकड़ी भी है 12 5 13, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इस साइड की वैल्यू आ गई, इस साइड की वैल्यू आ गई। अब ये कुछ भी पूछ रहा है, अगर मान लीजिए P है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो सीधी सी बात है साइन P कैसे निकालूंगा, साइन ऑफ P, साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है भाई साहब 12 डिवाइड बाय 13, 12 डिवाइड बाय 13, ठीक है बहुत बढ़िया। वैसे के वैसे कॉस P कैसे निकालोगे, कॉस P होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है भाई साहब आपके पास, बेस है 5 डिवाइड बाय 13, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वैसे ही अगर आप tan P निकालते हैं, अगर आप tan P निकालते हैं तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाय 5। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी जो ट्रिक वाली जो चीज़ें थी, या फिर ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट आपको समझने लायक जो चीज़ें थी उसमें क्या थी, सबसे पहले तो एंगल पी क्यू आर को ऐसे बनाना है कि क्यू को राइट एंगल में रहना है, क्योंकि उसने राइट एंगल बोला हुआ है। यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पी क्यू 5 दिया हुआ है और इन दोनों का सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसी थ्योरम है जो ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह हर क्वेश्चन में आपको काम आ रही है। अभी तक हमने 9 से 10 क्वेश्चन नंबर मेरे को लगता है 10 है ये, या फिर 9 या फिर 10 क्वेश्चन नंबर चल रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगी हो, सब में पाइथागोरस लगाई हमने। पाइथागोरस लगाने से क्या फायदा हुआ कि आपको पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई तो आपके पास में क्यू आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली। इस इक्वेशन में आपने क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर पुटअप किया, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास पी आर की वैल्यू 13 आ गई। सीधी सी बात है। फिर आपको साइन थीटा तो पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उन्हीं सारी चीज़ों से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हमने इस क्वेश्चन में नया लगाया है। कुछ नया नहीं है, बस ये जो लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ था तो हमने ये साइड्स की लेंथ निकाली। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। सो भाई साहब कोई बंदा है सीमन हेरॉक करके, जिसका कुछ एक क्वेश्चन था, तो भाई साहब मुझे लगता है आप आउट हो गए हो अभी तक। मेरे पास क्या अभी सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि पैरेलल में वो सारे क्वेश्चंस पूछता जाऊँ या फिर बताते जाऊँ।
तो ठीक है, क्वेश्चन आप टाइप कर देना या फिर मेरे चैनल पे आके वहाँ पे आप मेंशन कर देना किसी भी नोटिफिकेशन में, सॉरी कमेंट में, तो मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हैं। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। सो सिमोज हेरो कौन है भाई साहब? अगर आप वापस आए हैं तो आपका क्वेश्चन अच्छे से कमेंट डाउन कर दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप की सुविधा नहीं है कि मैं सामने कमेंट्स भी देखता रहूं, इसलिए आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर दीजिए, तो मैं आंसर आपका दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या वैल्यू है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इसका बोलना है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पकड़ लेते हैं अपन साथ के साथ में। से के इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। से के इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम एंगल ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle A. Question number 4, cot A is the product of cot and A. Cot A is the product of cot and A. और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th, sin theta is equals to 4/3 for some एंगल थीटा। तो ठीक है भाई साहब, इन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। बोल दिया हो तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ना कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि छोटा सा अपना मैथमेटिक्स लगा के भी इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अब देखिए, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 है, हमेशा लेस देन 1 है 10a की वैल्यू। इसको आप कैसे बोल सकते हो? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 10a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। सॉल्व करने के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि साइन है बाय कॉस है, या फिर 10a की वैल्यू हमेशा, इसने क्या बोला, हमेशा लेस देन 1 रहेगी। तो नहीं, ये तो चलो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 10a क्या है। 10a है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैं बता देता हूँ। इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये कोई सा a है, b है और c है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो उसने बोला टेन ऑफ एंगल a, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। तो 10a हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है।
तो हमेशा लेस देन 1 रहेगी। इसके लिए क्या है ना कि हमेशा आपका जो है परपेंडिकुलर बड़ा होना चाहिए बेस से, बाकी ऐसा तो कभी नहीं है। सॉरी, ये क्या है, ये कंडीशन लेस देन 1 का है ना, मतलब आपका बेस जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से। आपका बेस अगर परपेंडिकुलर से बड़ा रहेगा तभी तो ये लेस देन 1 रहेगा। बाकी ऐसे केसेस भी है, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ऐसा बना दिया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो इस केस में तो आप देख पाएंगे कि आपका परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस तो छोटा है, तो इस केस में तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, बेस बड़ा हो गया। या फिर मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस एक जैसे ही हुए हैं तो ये डिवाइड हो गए तो 1 ले आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम फॉल्स ही बोलेंगे, इसको हम फॉल्स बोलेंगे। ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस स्टेटमेंट को हम बोल देंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स बोला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम भी रह सकते हैं। इस चीज को करने के लिए आपका बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा तो केस है नहीं। इस केस में तो परपेंडिकुलर बड़ा हो गया बेस से, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन फॉल्स है। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ए। कोई एंगल ए के लिए सेक ए है 12/5, तो 12/5 है फॉर सम एंगल ए। क्या ये सही है, तो हम देखते हैं। सेक ए क्या होगा, सेक ऑफ एंगल ए, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस को इसने बता दिया 12, बेस को बता दिया 5, तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम ट्रू बोल सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ ट्रू क्यों बोल सकते हैं कि सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक में बेस उसने दे दिया, सॉरी हाइपोटेनस दे दिया 12, बेस दे दिया 5, तो हम तो देखते ही आए हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए भाई साहब, तो हाइपोटेनस इसने बड़ा कर दिया, तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, cos A इज द एब्रिवेशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं भाई साहब, कोसेंट ऑफ एंगल ए तो होता है कोसेक ए, ठीक है, सेकेंट ऑफ एंगल ए होता है सेक ए, जबकि जो कॉस ए के लिए एब्रिवेशन है वो है कोसाइन। क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया स्टेटमेंट आपका फॉल्स। हम सॉल्व करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं सारी चीज़ों को। सेकेंड ऑफ एंगल ए तो हो गया कोसेक ए, ठीक है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं भाई, कॉट ए क्या है, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है कॉट और ए का। कॉट ए क्या है, कॉट ए है कोटेंजेंट। कॉट ए क्या है, कॉट ए है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है भाई साहब, फॉल्स क्यों हुआ, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, एक एंगल का कोटेंजेंट, कॉट ए कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, एंगल थीटा के लिए। तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ठीक है, ये दिया है इसने 4/3। तो भाई साहब कभी भी इसमें, इस केस में हाइपोटेनस छोटा हो सकता है और परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है क्या। हमें तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनस ग्रेटर रहेगा किससे, परपेंडिकुलर से और बेस से, क्योंकि हमको तो पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब हमेशा हाइपोटेनस ग्रेटर देन रहेगा परपेंडिकुलर और बेस से। तो इस हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, क्योंकि इसने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर को बड़ा बता दिया, हाइपोटेनस को छोटा बता दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो ये सारा आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटली सॉल्व हो गई, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे होगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि भैया हमने जो पढ़ा है एक्सरसाइज 8.1 में, सारे क्वेश्चंस जो हमने पढ़े
तो उसमें खाली 2 ही चीज़ें काम में आई है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कि जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, या फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, या फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये सारी चीज़ें ही काम में आ रही है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा हमने दिमाग लगाया क्या? नहीं लगाया। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें हमें उल्टे तरीके से सॉल्व करना पड़ा, और साथ ही साथ ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है राइट एंगल ट्रायंगल पे चल रही है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट हो गई। बस सिंपल सा है, सारे आइडेंटिटीज पढ़ लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लो, और उनको कैसे इनमें फिट करना है, कैसे इसमें लगाना है वो पढ़ लो। तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिए 8.1 के। अगली क्लास में आपको मिलते हैं जिसमें हम एंगल्स निकालेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सारी चीज़ें हम निकाल के बताएंगे। तो स्टे ट्यून, अच्छे से पढ़ो, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करना। बाय बाय।